मैं ऐवान सदर में, चूंकि अजरबैजान के सदर आए हुए हैं, उनके में स्टेट बैंक्वेट था, वहाँ पे वजीर आजम शहबाज शरीफ भी थे, वहाँ आर्मी चीफ भी थे, वहाँ DGI भी थे, और आर्मी चीफ और ख्वाजा आसिफ इकट्ठे बैठे हुए थे। और जब फैसला आया तो उस वक्त डिप्टी वजीर आजम जो उनसे अगली नशिस्त पे थे, वो आर्मी चीफ और आजम नजीर तारड़, वो सारे ख्वाजा आसिफ और ये मिल के इन्होंने गुफ्तगू की, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। मुझे भी बाहर निकलना था कि डिसीजन आ चुका हुआ था, हमें भी वहीं पे प्रेसिडेंट के ऑफिस से ही पता चला था कि ये फैसला आया है, और उस वक्त चूंकि मोबाइल वहाँ नहीं होते, तो ये वहाँ की सिचुएशन थी। आजम नजीर तारड़ फौरन फैसला आने के बाद बाहर चले गए थे बैंक्वेट हॉल से, और उसके 5-6 मिनट के बाद वो तकरीब भी खत्म हो गई थी खाने की। देखें, फैसला दुरुस्त हो या गलत हो, फैसला 8-5 की अक्सरियत से आ चुका है, और ये फुल कोर्ट का फैसला है और हतमी फैसला है। इस पे अपील भी नहीं होती, सिर्फ रिव्यू होता है, और वो भी किसी पॉइंट पे। ये 8-5 का फैसला अनाउंस भी हो गया, लागू भी हो गया। अब जो सवाल है कि आइन और कानून, ये बुनियादी तौर पे नजरिया जरूरत को दोबारा जन्म दिया गया है। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लफ्ज हैं, जमाल मंदूखेल के हैं, कि इसमें आइन के अंदर इजाफा किया गया है कि जो चीजें आइन में वाज़ेह थी, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के 8 जज ने अपना एक डिसीजन दिया जो फाइनल है, जिसको कोई माने या ना माने वो लागू हो चुका हुआ है, क्योंकि वो अनाउंस हो चुका हुआ है, नाफिज हो चुका हुआ है। जैसे अब उन्होंने कहा वैसे होगा, लेकिन इसमें ये वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि PTI के लिए और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए गुंजाइश निकाली गई है। तो आइन के अंदर लिखे हुए अल्फाज हैं, उसकी तो कोई गुंजाइश वहां पे नहीं थी कि उनको सीटें दी जाती। न सिर्फ सीटें दी गई, PTI को बतौर जमात भी माना गया, और ये बिल्कुल था, मैं पहले दिन से कह रहा था कि जो सीटें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इनकी बाकी जमातों को, JUI को दी गई हैं, ये माले गनीमत है। वो इलेक्शन कमीशन ने दिया, उसको अपहेल्ड किया पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजों ने। अब उसको कलअदम करार दे दिया गया है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला आ चुका है। तो जाहिर है कि वो माना भी गया, चल भी गया, लेकिन इसके अंदर फेवर की गई है आइन और कानून की को बहुत ज्यादा। जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने कहा था ना कि हमें प्रोग्रेसिव तशरीह चाहिए है, जो पंचायती और तशरीह है, ये वो तशरीह आई है और फैसला आ गया हुआ है। अब इसके मुताबिक ही होना है, और एक ये कहते हैं ना कि बहरान खत्म हो गया, नहीं, अब एक नया बहरान जन्म लेगा, और ये मामलात हाँ इस हद तक दुरुस्त होंगे कि PTI को एक अश्कशोई हुई कि जी देखें हमारा मैंडेट सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम कर लिया है। अब वो आ रहे हैं कि जी हमें जो हमारी सीटें फॉर्म 47 के तहत ली गई, हमें वो भी वापस की जाएं। ये लड़ाई और बढ़ेगी, किस रुख पे जाएगी इस पे अभी फैसला होगा। मैं उस वक्त जिस वक्त ये फैसला आया, मैं ऐवान सदर में, चूंकि अजरबैजान के सदर आए हुए हैं, उनके में स्टेट बैंक्वेट था, वहाँ पे वजीर आजम शहबाज शरीफ भी थे, वहाँ आर्मी चीफ भी थे, वहाँ DGI भी थे, और आर्मी चीफ और ख्वाजा आसिफ इकट्ठे बैठे हुए थे। और जब फैसला आया तो उस वक्त डिप्टी वजीर आजम जो उनसे अगली नशिस्त पे थे, वो आर्मी चीफ और आजम नजीर तारड़, वो सारे ख्वाजा आसिफ और ये मिल के इन्होंने गुफ्तगू की, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। मुझे भी बाहर निकलना था कि डिसीजन आ चुका हुआ था, हमें भी वहीं पे प्रेसिडेंट के ऑफिस से ही पता चला था कि ये फैसला आया है, और उस वक्त चूंकि मोबाइल वहाँ नहीं होते, तो ये वहाँ की सिचुएशन थी। आजम नजीर तारड़ फौरन फैसला आने के बाद बाहर चले गए थे बैंक्वेट हॉल से, और उसके 5-6 मिनट के बाद वो तकरीब भी खत्म हो गई थी खाने की। तो अब ये सिचुएशन हुक्मरान इत्तेहाद कैसे देखेगा, वो उसको रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुकी है कि 8-5 की अक्सरियत से तमाम सीटें जो मखसूस नशिस्तें थी वो PTI को दी गई हैं, और उसके लिए एक मैकेनिज्म जो जज साहिबान ने लिखा है उसको अडॉप्ट किया जाएगा कि कितने लोग जा सकते हैं कितने दिनों में PTI के अंदर, जिन्होंने फॉर्म के अंदर दिए हुए थे। बहरहाल एक बड़ा फैसला काजी फायद ईसा ने, आपको और हमें याद है कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था तो उस वक्त भी फुल कोर्ट ने डिसीजन दिया था, वो काजी साहब के साथ एक वोट की अक्सरियत से फैसला आया था कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लागू कर दिया जाए। पार्लियामेंट का चूंकि कानून है और वो 3 रुकनी कमेटी फैसला करेगी, लेकिन उसी कानून में लिखा हुआ था कि ये बैक डेट से लागू होगा, तो वो जजों की अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया था, और ये फुल कोर्ट का वो भी डिसीजन था। आज भी फुल कोर्ट ने बैठ के जो 2 दिन उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग भी की फैसला महफूज होने के बाद, और आज ये फैसला उन्होंने सुना दिया है कि 8-5 की अक्सरियत से चीफ जस्टिस अकलियत में चले गए, उनके साथ 4 जजेस ने इत्तेफाक किया और 8 जजेस ने अक्सरियत, क्योंकि वो अब अकलियत कहलाएगा और अक्सरियत ही का फैसला कहलाता है, तो 8 रुकनी बेंच का फैसला अनाउंस हो गया और 5 रुकनी बेंच की इख्तलाफ की नोट और गुफ्तगू सामने आ चुकी।
सीनियर एंकर पर्सन रहमान नज़र साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रहमान नज़र, आज के फैसले पर सबसे पहले तो आपकी राय जानना चाहेंगे, साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि पीटीआई के लिए ये कितना बड़ा रिलीफ है। देखिए, इंसाफ के लिए यकीनन ये बहुत बड़ी एक कामयाबी भी है और एक रिलीफ भी है। बड़े अरसे से उनका ये मुतालबा था और किसी हद तक उनके जो इलेक्शन पर एतराज़ात थे उनका पार्शली कहीं ना कहीं पर जो है वो अजाला भी यहाँ पर नजर आता है। तहरीक इंसाफ को फर्क पड़े या ना पड़े, तहरीक इंसाफ एक तो अक्सरियती जमात जो है वो इस वक्त जो है वो बन गई है। असम्बली में अगर अभी मखसूस नशिस्तें जब इसको मिल जाएंगी तो उसके बाद तहरीक इंसाफ पार्लियामान की सबसे बड़ी जमात जो है वो बन जाएगी। हुकूमत की पोजीशन इस सारी सूरत हाल में बड़ी कमजोर हुई है और हुकूमत की जो है वो जो आईनी तरमीम को करने का इरादा रखते थे, जो पार्लियामेंट के अंदर उनको एक मजबूती चाहिए थी, वो मेरा ख्याल है हुकूमत से छिन गई है। देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला है, इस फैसले के बड़े दूरदराज असरात होंगे और अभी तो शायद जो है वो वक्ती तौर पर जो है वो हुकूमत को कोई इसमें मसला नहीं है, लेकिन हुकूमत ने आगे जिस तरह से पार्लियामान को चलाना है, जो आईनी तरमीम जो ढांचे के अंदर जो तब्दीलियां करने का इरादा वो रखते थे, अब उनके लिए होगा ये कि अब उनको हर मामले के ऊपर तहरीक इंसाफ के पास जाना पड़ेगा, तहरीक इंसाफ से बात करनी पड़ेगी और तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं पर जो है वो उनको ऑन बोर्ड ही लेना पड़ेगा। ये चीज जो है वो हुकूमत की जो पार्लियामान के अंदर जो वर्किंग है उस पर जो है वो बड़ा गहरा फर्क जो है वो डालेगी। वक्ती तौर पर तो हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, हुकूमत और उसके इत्तेहादी इकट्ठे हैं, वो इकट्ठे रहेंगे, ऐसा लगता भी है। लेकिन जहाँ तक ये जो कानून साजी वाला मामला है, जो पार्लियामान के अंदर मामला है, जहाँ पर हुकूमत को आने वाले दिनों में, आने वाले सालों के अंदर काम है बड़ी मुश्किल होगी। और दूसरी जो आम चीज, इससे तहरीक इंसाफ की सियासत पर भी बहुत असर पड़ेगा। तहरीक इंसाफ, देखिए, तहरीक इंसाफ को ऐसा लगता है कि वो दबाया जा रहा है और शायद उसके पास जो कोई ऑप्शन जो है वो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इस फैसले ने एक मरतबा फिर से तहरीक इंसाफ को जो है वो तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर और कानूनी तौर पर यकीनन इससे जो है वो तक़वियत मिलेगी। और इमरान खान, रहमान साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि पीटीआई को तक़वियत मिलेगी और यकीनी तौर पर ये तस्लीम भी किया गया कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, इस सारी सूरत हाल में देखा जाए तो एक सियासी जो हैजान की कैफियत थी उसमें क्या कुछ कमी आएगी, कुछ इस्तेहकाम आएगा सियासी पॉइंट्स में? देखिए, सियासी हिजान या सियासी जो अदम इस्तेहकाम जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, वो इससे कम तो नहीं होगा। मैं वही कह रहा था कि तहरीक इंसाफ को अब जब तक़वियत मिलेगी तो तहरीक इंसाफ को लगेगा कि इसके बाद जो अगला मरहला उनके लिए है वो फॉर्म 47 और इमरान खान की रिहाई वाला मामला है और वो अदालतों से इसी तरह से जो है वो रिलीफ ले सकते हैं। ये चीज़ जो है वो हुकूमत के लिए सियासी तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, केसेस तो चल रहे हैं, अरसे से चल रहे हैं, लेकिन सियासी तौर पर बतौर पार्टी तहरीक इंसाफ जो है वो इससे मजबूत होगी। तहरीक इंसाफ को लगेगा कि वो आगे बढ़कर ये बाकी काम भी जो है वो कर सकते हैं और ये हुकूमत को अब एक नए ऑफेंस के लिए जो है वो मेरा ख्याल है तैयार रहना होगा, जो कि तहरीक इंसाफ की तरफ से आएगा। रही बात सियासी बहरान की, सियासी बहरान जो है वो मेरा ख्याल इससे कम नहीं होने वाला बल्कि इससे बढ़ने वाला है, क्योंकि ये जो लड़ाई है जिसमें आज तहरीक इंसाफ की जीत हुई है, तहरीक इंसाफ आज के फैसले से मजबूत हुई है, इस लड़ाई में हुकूमत जो है वो कमजोर हुई है। इस लड़ाई में जो है वो अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इजाफा होगा और वो दो इशू होंगे। एक तो ये जो इंतखाबात में धांधली वाला मामला है ये वाला, और दूसरा इमरान खान की रिहाई का मामला। इन दोनों मामलों को लेकर मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ अब आने वाले दिनों में जारहाना रवैये के साथ के साथ नजर आएगी। आमिर इलियास राना साहब, आप किस तरह से देखते हैं, एक बड़ा फैसला है, हुकूमती इत्तेहाद को कितनी मुश्किलात हो सकती हैं, किस पोजीशन पर है हुकूमती इत्तेहाद? देखिए, हुकूमती इत्तेहाद मखसूस किस्तों के जाने के बाद 206 की अक्सरियत के साथ खड़ा है और 126 या 128 पे पीटीआई खड़ी और वो मैजिक फिगर है 169। ये पीटीआई को पहले भी हुकूमत मिल सकती थी अगर पीपल्स पार्टी के साथ उनका इत्तेहाद हो जाता। आज भी पीपल्स पार्टी उनके साथ बैठ गए तो इत्तेहाद बनता है, जो कि पीटीआई ने नहीं किया था। और उसकी भी बात वजूहात बड़ी वाज़ेह थी कि पीपल्स पार्टी जो कुछ भी ऑफर कर रही थी उसमें इमरान खान की रिहाई का मुतालबा उनका शर्त नहीं थी। तो जो कानून साजी है उसमें तो उनको कोई मसला नहीं होगा। देखें, शोर शराबा यही जमहूरियत होती है कि लड़ाई झगड़े इस पूरी दुनिया में होते हैं और हमारे यहाँ भी ये मुसलसल थे।
अब 1-2 सेशन जरा थोड़े से और हैजान खेज होंगे। जो नए PTI की खवातीन और मखसूस नशिस्तें हैं जो अक़लियतों की हैं, उन पे लोग आएंगे, वो और तेजी से बोलेंगे और ऐवान में जरा हमें थोड़ा शोर शराबा और नजर आएगा। लेकिन ना तो सेनेट में गवर्नमेंट को कोई मुश्किल है,